कैसे ठाट बाट से रहते लोग होते। बच्चे छोटी छोटी गाड़ियों में सज कर निकले थे और लुगाइयां तो ऐसी जैसे सोने में ढली पुतरियां हों। जब उते की लुगाइयां सोने की पुतरियां हैं तो लोग उन्हें बेच बेच के खूब धन इकट्ठो करत हुए। देवी, कुछ सुना आपने? मूर्खों को माया की हवा लग गई है। स्वामी, क्या हर्ज है? बेचारों की यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। इस स्त्री को सोने का बना दीजिए। देवी, आपको भी ना राह चलते संकट मोल लेने की आदत पड़ गई है। मृत्यु लोक की स्त्री यदि सोने की हो गई तो संसार में अशांति फैल जाएगी। अभी भी आदमी स्त्री की आत्मा तक बेचना चाहता है, फिर तो यह खुलकर बिकेगी। प्रभु, मैं यहाँ से तब तक एक पग भी ना आगे बढ़ूंगी जब तक यह स्त्री सोने की ना हो जाएगी। आपके इस हट के सम्मुख तो मैं सदैव पराजित रहूं देवी। वचन देता हूँ कि सुबह जब यह स्त्री उठेगी तो सोने की हो जाएगी। चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं। रुपया पैसा भाग में हुई है तो जरूर मिले। अबे तो सो जा। काहे चिल्ला रही है सवेरे सवेरे? ये तू इतनी चमकीली कैसे हो गई? एकदम सोने जैसी। सोने जैसी नहीं, सोने की हो गई हूँ। देखो, तुम्हें छू के तो देखो। अरे वाह, ये तो सच्ची मुच्ची सोने की हो गई है। हे प्रभु, तुम तो सचमुच बड़े कृपालु हो। काय कितो सोने हुए हमारे शरीर में? एक दो मन से तो ज्यादा ही हुई है। इतो सोना तो कोनो राजा की रानी के पास भी न हुई है। कितनी कीमत हुई है इतने सोने की? अरे बावरी, करोड़ों का दाम होगा, करोड़ों का। अब तो तुम दिल्ली के सेठों से बड़े सेठ हो गए। अम्पा, अब घर से बाहर न जाइयो, नहीं तो सबरो भेद खुल जे है। और कोई इतना आ गो तो हम अभी सबसे कह देते कि अनूपा की माई बीमार हो गई, वह फिर से मायके चली गई। फिर से मायके चली गई और जो लल्लू रोता। हे भगवान, बड़ी मुसीबत है। एक काम करत है, हम खेत ही नजे हैं, लल्लू को समार है। अब खेत न जे हो
तो हम का खावी? अरे मेरी भोली रानी, अब का चिंता, खेतों में नौकर रख ले हैं। और ये झोपड़िया में डाको पड़ गओ तो? हाँ, कहती तो तू ठीक है। ऐसो करत है, चलो अपन दिल्ली चलत है। और जो रास्ता में डाको पड़ गओ तो? तू ही तरफ आफत का करे। हाँ, इतने जमीन में गड्ढा खोद के तुम्हारे लाने जगह बनाए दी थी, ऊपर से खटिया डाल के हम बैठ जाए लठ लेके। अरे माई जी, हम काहे गड़े जमीन में, दम निकल गओ तो? अरे भगवान, फिर तू ही बता कोई जुगत, हमें तो कछु नहीं सूझ रहा। सुनो जी, बेफिक्र रहो। का मजाल जो हमारे जीते जी कोई हमें हाथ लगाए। पर तुम एक काम करो, लल्लू के लाने शहर से बगाड़ी, हाँ बाबा गाड़ी, और एक जोड़ी ऊनी कपड़ा लेता। और रुपया कहाँ से आ है? जे लो कर लो बात। इतो सोनू घर में है और तुम अबे भी कंगाल हो। हाँ, सोना तो बहुत है, पर हम पाँव की छोटी चिमरिया काट देते हैं, वही बेच के ले आओ। अंगुलियां काटोगी? तुम्हें दर्द न हुई है? होए तो हुआ करे, लल्लू की गाड़ी और ऊनी कपड़ा तो आ जाए। नहीं, नहीं रहन दो, चैत में गेहूं बिगन दो, हम लल्लू के लाने गाड़ी और कपड़ा ले आए। खूब कही, जाड़ो तो ऊनी कपड़ों के बिना बीत जाए। ठहरो, हम कुल्हाड़ी लात हैं। अरे नहीं अली बात जी पकड़ नहीं रहन दो, अब तुम अब्बाई शहर जाके लल्लू को सामान ले आओ। पर तुम्हें पहले पट्टी तो बांध दें। हम बांध ले हैं, तुम जाओ, देर न करो। अब हम सुस्ता ले, बहुत ही दर्द हो रहा है। बहुरिया जी, अनूपा ने आजकल घर से निकलवो ही छोड़ दो, जाने का बात है। काकी रघु तो आजकल सीधे मुंह बोलत तक नहीं आ, अनूपा से मिलवे के लाने भी उन्हें साफ ही मना कर गई। जाने काय खुपड़िया चढ़ गई है दो जनों की। कल हमने दरवाजा की सांकल खूब ही बजाई पर जवाब तक नहीं दो। मरन तो दो काकी, हमें क्या करने, नहीं बोलत तो ना बोले, अपनों का घटत है। चलो खूब ही काम पड़ो है, हमें दाल सुविधा नहीं। देखो कितना अच्छे लग रहा है हम और लल्लू इन कपड़ों में, और ऐसी बाबा गाड़ी तो पूरे गांव में कोई के पास नहीं है। काय कितने की बिकी थी छिंगरिया? पूरे 5000 की। मैया रे, इतनी छोटी छिंगरिया 5000 में बिकी, तो पूरे शरीर के सोने को कितना दाम हुई है? दाम? अरे हम शर्त लगा के कह सकत हैं कि दुनिया में हमसे ज्यादा मालदार कौन न हुई है। जो पुरानो कुर्ता, फटी जूतियां, मैली कुचैली पगड़ी, मालदार का ऐसे होते हैं। अब क्या कहें, शहर में मर्दों के ऐसे कपड़े और जूते बिकत हैं कि हम पहन लें तो ते पहचान भी ना पाए।
कितने के आए कपड़े और जूते? 10 या 15 हजार के तो हैं। मतलब 2 उंगलियां के? हाँ, ऐसा ही समझ ले। जान दो, अब की बार गेहूं बेच के तुम कोट और बूट ले आने। बावरी हो गई है का? बूट जूता और कोट का गर्मी में पहना जाता है, जाड़े में पहनूंगा शान से। 2 उंगलियां और कट जे हैं। हो, जैसे बिना 2 उंगलियों के तुम्हारा काम ही न चले है। रहन तो दो, इतने गांव खेत में बूट कोट को देखा थे, हमें दर्द होत है। जा भी खूब कई, लल्लू के लाने काटी तब तो दर्द न भाव, अब हमारे लाने होत है। सच्ची कहते हैं, लुगाई की जात बड़ी मतलबी होत है। सोने में तो होके प्राण ही अटके रहते हैं। रहन दे मत दे। इल्जाम लगा तो हम पर, हमका मतलब ही है। कहाँ गई कुल्हाड़ी? ले लो सोनू। अरे ये क्या कर डालो? अनुपा तू ठीक तो है ना? बहुत दर्द है का? हमें छोड़ो, तुम जाओ अपने लाने कोट और बूट ले आओ। अब तो तो जोर दे रही हो तो जाना ही पड़ है। और तुम्हारे लाने साड़ी चूड़ी बिंदी भी ले आए हैं। कैसा लग रहा हूँ ना पूरा शहरी बाबू। अब तो बन गए ना राजा बाबू। गांव वाले साले सब आके फाड़ फाड़ के देख रहे थे। भाई अब हमसे ना रहा जाएगा इस देहात में। दिल्ली में रहे अब अपन, हमने भाई साहब से सब बात कर ली है। शहर में रहे हैं तो इतने की खेती बाड़ी को कहोगे? अरे अब काहे की खेती बाड़ी और काहे की यह झुपड़िया, वहां अच्छा सा रोजगार करेंगे। भाई साहब कह रहे थे रुपया का बंदोबस्त हो तो देखते ही देखा 1 के 4 होते हैं। रुपया को कमाता है। पर तुम रोजगार के लाने इतना रुपया कहाँ से लाओ? कैसी बावली है, इतना सोना घर में है, फिर काहे की फिकर? तो अक्का हमारे हाथ पांव काट के बेचने की सोच रहे हो? हम सोच तो यही रहे थे कि एक हाथ या एक पांव काट के बेच देंगे तो फिर रुपया ही रुपया। पर अगर कछु ना बोले तो ही ठीक है। ये सब बातें करने का वक्त ना है, पहले कुछ खाने को दे, भूख लगी है। रोटी नहीं बना पाए हम, बहुत ही दर्द हो रहा है।
तो का जब से हम शहर गए हैं तू भूखी है। और लल्लू रो रो के सो गओ बेचारो, हमारा दूध भी नहीं पी सके, हमसे तो हिलो भी नहीं जा रहा है, लगा थे पूरे शरीर में जहर फैल गया है। कछु नहीं भाव, तुम फिक्र न करो, हम अवई रोटी बना दे और लल्लू के लाने दूध भी तपाए दे। अपन रात के अंधेरे में ही शहर निकल जाए, कोई देख ना पाए बस। गुड मॉर्निंग। राजधानी दिल्ली में यात्रियों का स्वागत है। लो पहुंचे ही गए। भाई साहब ने ये मकान को बंदोबस्त करो है। जो मकान पर इतो सूनोपन काहे है, गैया कुत्ता लो नहीं दिखा रही। चुप, बिल्कुल नहीं चुप। हम नहीं चाहे कि कोई तुम्हें देखे। तुम तो रोजगार को निकल जाओ, इतने हमारे तो प्राण ही निकल जाए। पगली, एक बार रोजगार